घर में कोई करने वाला नहीं, हम डोकरा डोकरी 2 जने हैं जी हैं। आज हमारा घर में खपरा छाने वाला नहीं, खदर है, इसके यहाँ से पैरा मांग के लेके आओ छवाड़ा। ये गरीब के आधा एकड़ खेत में का होई, उठाड़र पर घर कुरिया। अरे ये दे मजदूर मिल गए कमा ले, नहीं तो नहीं से बैठे हैं दादा काला। और एक घर से 1 जन नहीं, 2 जन नहीं, 3 जन नहीं, 4 जन नहीं, 5 जन नहीं, 6 आदमी का है। जैन मन नाथ घर 4 एक घर के है। अब मैं जल के मरिया लाइन में के का करिया तेलो सरकारी मेरा रोड है ना, तेन में बरसात आ गई ना तो हमार पूरा पारा भर के बच्चा मन आ जाते। गरीब आदमी है, हमको भी मिलना चाहिए। नहीं मिलबे नहीं कर रही है और बड़े बड़े आदमी तो रेंटर वाले मकान है, खेती है, खार है, घर में ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, उनला आवास आते हैं। तो ये नाम है यहाँ पे, और उसके पास ट्रैक्टर भी है और प्लस पक्की मकान भी है, और उसका सुपुत्र पहले मतलब सरपंच भी रह चुका है भूतपूर्व। उनका धोखा दी से ना इंदिरावास के हमरो घर चाहिए और यही नहीं है सेफ्टी। हमर ना लोग लेकर नाती नौतरा मन परियम जाते। सरकार से निवेदन करत हूं कि मोर समस्या हल करे। नमस्कार, मैं हूं चंद्रकांत शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ चिंतास। आज हम पहुंचे हैं कबीरधाम का ग्राम पंचायत बूढ़ा, जहां के ग्रामीणों के द्वारा लगातार आवास प्लस को लेकर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है और यहाँ की ग्रामीण महिलाएं कहती हैं कि इनको आवास योजना का फायदा नहीं मिला है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम है शहजादी। हाँ, तो क्या समस्या है आपका? हमको भी नहीं मिल रहा है आवास। आवास नहीं मिल रहा, फॉर्म भरे हैं आप? हाँ भरे हैं फॉर्म, और इसका भी भरे, निराश्रित का भी, वो भी नहीं मिल रहा है। कुछ उम्र का कितना लाभ है आपका? 60। तो क्या बोलते हैं यहाँ पंचायत के द्वारा? यहाँ बोलते हैं कि स्कूल का लाओ तो उसका लाओ, दुनिया भर का बोलते हैं हम लोग को। तो क्या आप डॉक्यूमेंट तो नहीं हम दे पा तो रहे हैं? पढ़े नहीं हैं तो कहाँ से लाएंगे स्कूल का? अच्छा, हाँ। हाँ पढ़े लिखे रहते तो लाते वहाँ से। और आवास को लेकर क्या बोला जा रहा है, फॉर्म भरे हैं? अभी भरे फार्म लेकिन नहीं आ रहे। क्या बता रहे 5 साल हो गया भरे, क्या बताते हैं? नहीं बता रहे अभी कुछ नहीं बता नहीं रहे। बता रहे कुछ। और आगे उम्मीद रहती है कि आपका होगा? नहीं उम्मीद होगा? है लेकिन अभी कुछ मिल ही नहीं रहे, तब उम्मीद क्या करें। हम भी गरीब आदमी हैं, हमको भी मिलना चाहिए नहीं आवास। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। क्या समस्या है आपकी? आवास हम आवास के तरफ से आए हैं। हाँ, बताओ। गरीब आदमी मिलबे नहीं कर रही है और बड़े बड़े आदमी मिलते हैं। कौन कौन बड़े आदमी मिले हैं? बहुत जन को मिला बहुत है। जन के मिलेगा, गाँव के घर ना ले बेता है। यहाँ सच्ची सरपंच में ध्यान नहीं देवा। तो का जेकर ज्यादा जमीन है 5-7 एकड़ 10 एकड़ वो मतलब मिले है, गरीब मतलब नहीं मिले है? गरीब मतलब मिलबे नहीं कर नहीं मिला है। तो इसका शिकायत आप किससे किए हैं? किसी से अभी तक अभी कोई हम नहीं शिकायत करें किसी से। कोकरों से नहीं करे हैं। तो सरपंच को आप बात किए हैं? सरपंच से बात की कर आप लोग लेता की जा रहा है, है? ऊपर से यही आदेश इसे की थे, अभी नहीं कर रहे हो। तो फिर ये बोलना चाहिए कि बाकी मतलब किसे मिली सूखा? बोल डाले हैं भैया, हम लोग बोल डाले हैं, सब बोल डाले हैं। हाँ। तो आएगा तुम लोग कभी ऐसे बोलते हैं, लेकिन आ ही नहीं रहे। वैसी बोल बोल के हटा देते हैं हम लोग को, वैसी निराश्रित का भी बोल के हटा देते हैं। हम भी गरीब आदमी, हमको भी कुछ लाभ मिलना चाहिए नहीं। हम लोग भी आश्रम में हैं कि चलो हम लोग को भी कुछ मिले, कुछ रखे हम भी। और बहुत चीज़ का ऐसे शेयर करे हैं, बहुत बोले हैं, तब नहीं बोल दे रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। क्या नाम है आपके? धनेश्वरी जी, क्या समस्या है आवास लेने हमरा आवास नहीं आने, सेफ्टी नहीं आने, कुछ नहीं है हमर। आ सेफ्टी तो सेफ्टी तो पहली बहुत हमर नहीं आए, सबके ऐसा। हम लोग का भी नहीं बना है भैया। आही की सब ले आज की 4 साल हो गए, आवास ले लेके क्या बात होती है? कुछ नहीं आए। नहीं तो फॉर्म भरे हो? केहू आओ कि फॉर्म भर। क्या बोलते फॉर्म भरे बाद? आही कही थी, अब आए नहीं। कब से फॉर्म भरा था? 4-5 साल हो गया। तो सिर्फ आप मन के बस नहीं आते कि गांव में कखरो नहीं आवा है? अब गाँव में नहीं जानते भैया, हम लोग का नहीं आए, उसको जानते हैं। सेफ्टी कहीं बने, हम लोग का भी नहीं बना है सेफ्टी। देखिए यहाँ किस तरह का एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है सरपंच के खिलाफ कि ना तो यहाँ आवास का फ़ायदा लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को मिल पाता है, और ना ही जो शौचालय बनने का स्कीम था वो भी इनको नहीं मिला है। क्या नाम है दाई आपके? के देनी है दादा, ये पोखर है। एको कन खेत। हाँ। तो कैसे आपके क्या काम करता है? अरे ये दे मजदूर मिल गए कमा ले, नहीं तो नहीं से बैठे हैं दादा, काला का करबो। आवास का फॉर्म भरे ना? भरे रहे हैं तो कहीं नहीं तो क्या करी,
बैठे चुके कहीं आगे से आवास में देबो 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 भाई के देते हैं देखते तो गाँव में कोनो मिले गाँव में सब ला मिले बड़े बड़े ला हमला कहाँ बनी करथन तक खाता नहीं कुछ बड़े बड़े मतलब जिन खेती खार वाले हैं बड़े आदमी हैं मतलब मिले तो का एक सरपंच ला बता कि इसे होते हाँ हम कहे हैं हमारे आवास निकालती थे हो भती थे दादा तो कहीं से नहीं तकाला बताई दादा हाँ कह दी तब बैला भोला ता चल दे चुपचाप बैल बुद्धि कैसे तैसे तान कल भाग कर देता तो पहले के सब मन जानते दादा कहीं जाना नहीं बैला मन के तान हाँ कह दी हवे छे बता निराशित हो गया मिलते साहब तो आपका क्या नाम है? रघुनाथ सिंह। आवास के बारे में ग्रामीण महिलाएं कह रही हैं कि इनको आवास नहीं मिला है, क्या सोचते हैं आप किस वजह से इनको हुआ है? अब वजह ला तो सरपंच ही बता सकते का वजह से नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ ऐसे है जे घर आए हैं 2-2 बार आ चुके हैं और जे नहीं आए यदि आप गांव में घूम लो तो आप देखो कि जे घर झोपड़ी के झोपड़ी आज 10 साल ले देखा तो झोपड़ी झोपड़ी और जे घर लेंटर है घर में खेती है खार है उन आदमी मन के आवास आए हैं। अभी कौन तरीका से इन आवास ला भेजते ये तो हमला नहीं पता, लेकिन भाई आना चाहिए। तो वास्तव में जिन पात्र है सरपंच ला ये अधिकार रहते हैं कि वो गाँव में पंचायत कराए या सर्वे करे घर घर जाके कौन ला वास्तव में जरूरत है आवास के ओला देना चाहिए। पहली वो प्राथमिकता है जिन वास्तव में जेकर पास मकान नहीं है। और यहाँ तो लेंटर वाले मकान है खेती है खार है घर में ट्रैक्टर है मोटरसाइकिल है उनला आवास आते हैं। तो ये थोड़ा सोचने वाले बात है कि भाई ऐसे काबर होते। सरपंच ले अधिकार है ना कि गाँव के गरीब ला जानते हैं कि झोपड़ी काखर है काखर मकान है काखर लेंटर है ये ला जानते सरपंच गांव के। और सरपंच ही लगभग ये अथॉरिटी रही थे कि गांव के सर्वे करके वो कौन गरीब वास्तव में लायक है वो ला दे जाए। तो क्या आप इसका सरपंच से या सचिव से या कहीं बड़े अधिकारियों से कभी बात करने की कोशिश किए हैं कि क्या हुआ है? सरपंच बलारी से दे ग्राम सभा बैठक तो वो दे ना भाई ऊपर लिस्ट आए ऊपर लिस्ट आए है तो ऊपर लिस्ट आए भैया तो थोड़ा संशोधन करे का अधिकार दे है वास्तव में जो पात्र आदमी है वो ला दे। हमारे क्या कहना है कि जिन वास्तव में पात्र है वो आदमी ला आप दिलाओ, संशोधन करे का आपला अधिकार है तो आप संशोधन कराओ। बिल्कुल गरीबों को जिनकी जरूरत है उनको पहले मिलना चाहिए, मिले सबको, किसी का कटे मत। हम ये नहीं कहा सर जी कि वो किसी के काटा है, लेकिन जिन पहली अधिकार है जिन पात्र है वो ला पहले मिलना चाहिए, यही हमारा। देखिए यहाँ यह बात सामने आ रही है ग्रामीणों के माध्यम से कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं जो वास्तव में गरीब हैं उनको आवास योजना का फ़ायदा नहीं मिला है, जबकि उनके बजाय जो पूंजीपति लोग हैं या जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है या जो भली भांति पूर्ण रूप से सक्षम लोग हैं उनको आवास दिया गया है। क्या नाम है आपका? रात्रे जी बताएंगे क्या समाचार है आवास को लेकर? आवास में मैं ये कही हूँ भाई कि सरपंच जिन हिसाब में भी लिस्ट हम देखे हैं ग्राम पंचायत में देखे ग्राम सभा बैठक के दिन तो ऐसे ऐसे नाम मतलब सामने ऐसे कि जिन न सर्वे सूची 2002 में ओखर नाम है न सर्वे सूची 2011 में नाम है, ओखर बाद भी आवास में ओखर नाम आए हैं। और एक घर से एक जन नहीं 2 जन नहीं 3 जन नहीं 4 जन नहीं 5 जन नहीं 6 आदमी का है जिन में नाती से लेकर बाबा तक के जिन में के आदमी यहाँ गुजर चुके हैं है ना। और वो सर्वे में हम सरपंच ला बोले कि सर्वे लिस्ट आप दिखाओ तो सर्वे लिस्ट हमारे गाँव ग्राम पंचायत के सचिव है बिना दिखाए अपन पुराना मतलब गांव भाग गए, मतलब वाद विवाद की स्थिति पैदा हुआ थे के। और यहाँ तक कि कई तो ऐसे है जगह राशन कार्ड भी नहीं बने ओखरो आवास आए हैं। अच्छा, जिनका राशन कार्ड नहीं बना उनका भी आवास आया है। तो क्या बन भी गया है क्या आवास? राशन कार्ड बना है कि नहीं बना है वो मैं नहीं जानता। हाँ। लेकिन न उनका राशन कार्ड मेरे मतलब ज्ञात जानकारी के अनुसार पिछले 2 महीने तक तो नहीं बना था। लेकिन लिस्ट जैसे मतलब सब पंचायत का मैं रखा हूँ उसमें दिख रहा है कि मतलब उसका आवास आया है। अच्छा है ना। आवास आया है तो सर्वे सूची 2002 और 2011 उसके बाद तो सर्वे हुआ ही नहीं है ना। तो किस आधार में आवास प्लस दिया है ठीक है, लेकिन एक घर से 6 व्यक्ति एक घर से 4 व्यक्ति एक घर से 3 व्यक्ति तो सिर्फ यही लोग बस गरीब हैं जिसके नाम से मतलब 9 एकड़ ज़मीन है, एक व्यक्ति का नाम है यहाँ पे और उसके पास ट्रैक्टर भी है और प्लस पक्की मकान भी है और उसका सुपुत्र पहले मतलब सरपंच भी रह चुका है भूतपूर्व उनका आया है। एक ऐसा घर दिखाऊंगा जिसका नाम है नेवन्नी है ना। वो बेचारी गरीबीन का पूरे ग्रामवासी से पूछ लो कि ना उसको
पानी देने वाला भी कोई नहीं है, उसका जो झोपड़पट्टी ना उसको छाने वाला भी कोई नहीं है, न वो छवा सकते। मतलब बनी भी दी ना, बनी में छवाहू कहीं ना तो बनी भी देख लायक नहीं होगा, ओखर आवास नहीं आए। और इतना बड़े बड़े मतलब जबरदस्त हितग्राही हमारे गांव देखे मिलते कि यही मतलब पहली दर्जा जेखर पास 9 एकड़ जमीन है और ट्रैक्टर है, पक्की मकान है, काबर जानता यही मन सबले बड़े गरीब है। तो और यही गरीब मन के ना कर्जा माफ करते सरकार सुने, और इनके ज़्यादा सुनते और बहुत बढ़िया करत हमारे मतलब ग्राम पंचायत बूढ़ा के सरपंच और सचिव और जत का पंच बने तीन काबर पहले अपन ला बनाबो तब तोला देखबो, हमारे लिए बात जही तब ये सोचो विचार रखे। तो क्या पंच लोग का भी यहाँ पे बना हुआ है? पंचे मन के नाम आए हैं अभी कवास में, हाँ जिन भूतपूर्व सरपंच रही से और भूतपूर्व जिन पंच रही से उनके मन के नाम आए हैं, न तो कोई हितग्राही के न तो कोई अदर आदमी के। तो ये जो मामला है ये हालिया सरपंच का है कि भूतपूर्व सरपंच की बात ये है अभी तो जो लिस्ट आए थे ना तो अभी आए है, और जिन हिसाब से लिस्ट हम देखा था तो ये लिस्ट है ना वो पुराना सरपंच बना है का तैसे दिखा थे। अच्छा, तो आरोप कुल मिला के पुराना सरपंच के ऊपर जाते हैं। जेन भैया हमारे शौचालय फोटो खींच के लेके है और ओमा के हम 4 न तक कहलो नहीं दे, यही प्रकार के गांव और कई के मामला है। अच्छा, आवास के फोटो खींच ले, पैसा पास करा है कि नहीं करा है ओखर भी जानकारी हम लोग नहीं दे है, और सामने रोजगार सहायक बैठे वाला पूछ लो। जी दादा, मेरा राम गोपाल पाठक नाम है। दादाजी जो आवास को लेकर आपके गांव में एक मसला हो रहा है कि जरूरतमंदों को आवास नहीं मिला है, तो सही बात है। अब क्या सोचते हैं? हमको तो मिल ही नहीं रहा सब। आज तक के सरकार की तरफ से हमको एक चावल मिलता है 20 किलो, और क्या है निराश्रित एक ही जने को मिलता है। आज मेरी भाई 85 साल की उम्र हो गई, आज तक 1 पैसा नहीं दिए हैं। यहाँ के सरपंच वो हैं जैसे बने बने बड़े ना, वो अपने लायक को देख करके वो लोग देते लेते। मतलब और हमारा अभी भी जा देख लो, हमारा कोई नहीं है, सबसे पूछ लो कि आज हमारे घर में कोई करने वाला नहीं, हम डोकरा डोकरी 2 जने हैं हैं। आज हमारा घर में खपरा छाने वाला नहीं, खदर है, इसके यहाँ से पैरा मांग के लेके आऊँ, छवाया हूँ खपरा। तो ऐसे हमको तो मिलता ही नहीं है कोई चीज़, सरकार से हमको कोई चीज़ नहीं लाभ हुआ है आज तक के। ना हमारे पास गैस सिलेंडर मिला, सबको मोबाइल मिला है, आज हमारा सेफ्टी नहीं मिला, आज हमारा कोई चीज़ नहीं मिला है, 2 चीज़ छोड़ के। तो दादा फॉर्म भरते हैं तो क्या फार्म यहाँ 25 फार्म पड़ा हुआ है, तो क्या बोलते हैं यहाँ से? क्या बोलते हैं हम आगे भेजेंगे, आएगा आपका नाम, इसके बाद में नाम कहाँ गए पता ही नहीं है। और कब से भर रहे हैं आप फॉर्म? अरे फार्म तो समझ जाओ आज 10 साल हो गया भरते, 10 साल हो गया भरते हुए, हमको कोई चीज़ नहीं मिला है सरकार से, 2 चीज़ छोड़ के बस, चावल और मेरे को निराश्रित बाई को नहीं मिलता। और झोपड़ी साहब हमारा मकान है, जाके देख लो, खदर वाला है, सामने में है, ये खड़ा है हमारे गांव का, ये पैरा देने वाला है और मदद करने वाला हमारा। गलत हो तो सामने जा करके देख सकते हैं आप। तो क्या कभी ऐसा कुछ किया गया है, क्या उच्च अधिकारियों से कभी बात किए हैं या नहीं किए? नहीं, अब कागज के धोखे में बैठे हैं, सरपंच के धोखे में बैठे हैं। विश्वास भाई विश्वास हो जाएगा, बोलते हाँ हैं कि आप बिल्कुल हो जाएगा, आपका हो जाएगा जी। है तो आज तक हमारा सेफ्टी भी नहीं, दुनिया का सबका बन गया, हम किससे लड़ेंगे? हमारा उतना ताकत नहीं है लड़ने का, न बहस करने का। और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं ग्राम बूढ़ा का मसला। गलत है। दादा का आपके आवास से संबंधित कुछ समस्या है? क्या है? हमार तो आवास आए नहीं है, बहुत दिन हो गए इंतजार करत रहे, इधर आई कहाँ करत आज तक के और मर्द लड़का मन रहे में जगह नहीं है, फोटो भी खींच के लेके है। और बाकी वो जेल में मिलते भैया तेल दूधी के 3 घे मिलते, सरपंच में जाकर शिकायत करवे ना तो मोर अधिकार में नहीं, ऊपर से आते कि थे। नहीं तो सरपंच से बात नहीं करो का कि तहाँ एक घर के 2 जन 4 जन या भैया बताते 6 उसने पूछे हैं गा कैसे दूधी 3 जन थे, एक घर में 5-5 6 जन आते, तो ऊपर से आए है भाई कि मोर अधिकार नहीं है कि तुम जाके पता कर लो कि थे वो तुम, तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम कहाँ जाओ? बात करके तो यह वास्तव में लग रहा है कि आवास के नाम पे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। एक घर से 4 लोग 5 या 6 लोगों को देना निश्चित तौर पे बिल्कुल ही अन्याय है या गलत है। जी तो आवास आप लोग मिले है का? ये तो सुनाई से अभी हाँ, कहाले सुनाबे नहीं करे, का चीज़ नहीं सुना है? ये आवास वाला तो ना है के हाँ अभी बैठक में। हाँ, तो फार्म भरे रहे हो? हाँ,
अभी आगे है नाम। हाँ अभी यही सब है। हाँ माने तो 5 साल बीत गई से ना, तो ये नया सरपंच ये बने हवा। हाँ 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 हाँ। तब ये दे ऐसा है। और पुराना सरपंच है? पुराना सरपंच है तो आवत है तो कहीं तेने आवे नहीं करे से तेने ये भी ऐसा है। हाँ तो हमारे पास नहीं भी नोट भाई तो कहाँ देते हैं। अच्छा, तो ये पैसा मांगते था? पैसा नहीं मांगे मोर करा है प्रोफो में तुम दे हो है तब तो नहीं तुम बोल रहे आवत है आज आजे आवत है 8 आवत है कि धोखा दी से तेन है। पैसा मिलता है तो सब काम भी कर देते हैं, उनको तुमको पूछना आता है। अब वही चीज है। हाँ अब जो घूसखोरी दे देते हैं उनको आ जाता। हम तो ये शक करते हैं। जी 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 बिल्कुल। हम ऐलान बोलते हैं तो हमारा क्यों नहीं आता, लिखा पढ़ी करते हमारा क्यों नहीं आता है, उन लोगों का कैसे आ जाता है। 3-4 घंटे में हम फोटो खींच के ले गए, कोई पते नहीं रही थी। हमारे फोटो खींच के ले गए? हाँ सब कुछ ले गए। हमारे आंगन में फोटो खींच के ले गए हैं, वहाँ दरवाजे में खड़ा होकर घर में घुस के देख के ले गए हैं। जैसा आज हमको झुक करना, शरीर भी हमारा वैसे ही हो गया, हमारे झोपड़ी वैसे है, हमारा कोई करने वाला नहीं है। कुछ लोग सामने खड़ा सियान आदमी है भी है। हम 2 जने डोगरा डोगरी पड़े ही यहाँ पे। आ जाएगा कल आएगा, आ जाएगा कल आएगा, अब के आएगा अब के आएगा, ऐसे ही बोलते हैं। बस उसी में विश्वास में पड़े हैं। इंदिरा आवास के हमरो घर चाहिए और यह नहीं है सेफ्टी। हमर नाना लोग लेकिन नाती नौतरा मन परियम जाते। हाँ ओखरे बार कुछ कहा था भरा था फार्म 2 सरपंच हो गए ना कर, दोनों सरपंच के दरी भरा था तेन आही तो नहीं आवा। तुहर 2 लेंटर वाले घर है, मोटरसाइकिल हो, दुनिया भर के गोट जाते हैं। हमार तो कुछ नहीं है, गरीब के आधा एकड़ खेत में का होई उठाड़र वो घर कुरिया। और लड़का में नाना लड़का में दूर रावत हम मुँह धरहले नखनौर दिल्ली जाते थे। हमका नखनौर दिल्ली जा जाके 1-2 कमरा उठा ले हैं। और नाती नौत रहे 3 जन, बेटा है डोकरा हन तेम कमा रही। तो हम इंदिरा आवास के उनका कहते सेप्टिक नहीं है मोल हमारे परियाम जाथन फार्म भरे 2 सरपंची नहार गई। यहाँ फार्म भरते भैया, 2 सरपंच फार्म नहार भरे के बाद वो फार्म ला पता नहीं कहाँ कर देते। ठीक है, जनपद में जाके देखबे ना तो जनपद वाले साहब कहते तो हम ग्राम पंचायत के प्रस्ताव लाओ के प्रस्ताव लिख भी यहाँ ले। तो बाद में जब लिस्ट आते जनपद से तो देखते हैं तो ना पूरा चमत्कार हो गया रहा का ऐसे ढंग के लगते कि मतलब उमर लिस्ट में नाम ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ से लिस्ट जारी होते। हम तो ये सुने रहे कि ग्राम सभा के बैठक जब होते ना तो नाम प्रस्तावित करके भेजे जाते, लेकिन हमला तो ये है बंद कमरा में बैठ के, मतलब बंद कमरा में बैठ के मन सब लिस्ट बनाते का ऐसे मतलब दिखते लगते हम बताते ग्राम सभा में बताते लिस्ट आते कहीं बंद कमरा में ग्राम वासियों के बीच लिस्ट कुछ और बनाया जाता है, बाद में लिस्ट कुछ और आता है। बस वही हमारा कहना है। हाँ लिस्ट है आने से पाने आते। अभी रोजगार साही का बैठे। हाँ रोजगार साहब बैठे, रोजगार साही से बात जोशी जी, ग्रामीण लगातार आरोप लगा रहे हैं आवास को लेकर यहाँ भ्रष्टाचार हुई है। एक घर पे मतलब एक मेंबर के नाम से 6 आवास आ रहा है एक फैमिली में। तो क्या लगता है आपको, क्या हुआ? ऐसा नहीं आता है, 2011 का जो सर्वे रहता है ना उसके हिसाब से ही आता है आवास। लेकिन गांव वाले बता रहे हैं सभी लोग कि एक घर से उनके दादा को, पोता को, बेटा को, बच्ची को सबको आया है। ये कैसे हुआ? 2011 के सर्वे किसी में ना आया। 3 जन 4 जन एक घर, अरे हम तब पक्का होगा मान नहीं आ रहा। और बेटा में निकाली काम रही वो आवाज के बात हमारे आए का हमारा और आए थे घर 3 घर 4 एक घर के आए, एक घर का तो वही बात है और कुछ नहीं है दादा।
तो ये बता रहे हैं कि 5-6 लोगों का है नहीं, वैसा नहीं होता है। 2011 के सर्वे सूची में जो पात्र रहते हैं ना जी, उनका 1 कमरा 2 कमरा उसके हिसाब से ही उठता है। 1 कमरा वाले को बन जाए, दूसरे कमरे वाले को अच्छा। तो यहाँ ये भी बता रहे हैं कि कुछ लोगों का राशन कार्ड नहीं है, उनका भी पहुँच गया है, जो फॉर्म भर रहे हैं पहले से उनका अभी तक दिया नहीं है। तो ये किस तरह से आप देखते हैं क्या हो रहा है, वास्तव में क्या होना चाहिए आपको? सर्वे के हिसाब से आता है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तो ग्रामीण तो ये भी बता रहे हैं कि सर्वे होता है पंचायत के अंदर, कुछ प्रस्तावित होता है, लेकिन आप लोग प्रस्तावित जो लिस्ट है वो बदल देते हैं और बाद में कुछ और हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। तो ग्रामीण कह रहे हैं ऐसा? वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जो ग्रामीण जो बात बता रहे हैं वो निरर्थक बातें हैं। सर्वे के हिसाब से ही आता है जी। तो एक एक घर से जिनके पास 9 एकड़ 10 एकड़ जमीन है, उनके पास ट्रैक्टर है, उनको कैसे दे सकते हैं? क्या प्रावधान है पंचायत के पास? वहाँ से ना गाइडलाइन आता है, गाइडलाइन के हिसाब से ही यहाँ होकर के सत्यापन ग्राम सभा में चलता है, उसके बाद ही यहाँ से जाता है। तो गाइडलाइन में तो ऐसा है ना कि उनके पास जिनके पास जमीन है ज़्यादा 8-10 एकड़ जमीन है, ट्रैक्टर है, उनके लिए कैसी गाइडलाइन है, क्या लगता है? वहाँ से ना प्रस्ताव का ग्राम सभा में सत्यापन के लिए आता है, सत्यापन होके बाद ही उसको मिलता है कि आवास किसको देना है किसको नहीं देना है। यहाँ कच्चा कमरा है पक्का कमरा है, यहाँ सत्यापन होता है, सत्यापन के बाद ही उन लोगों को पात्र हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यह बताया जा रहा है कि जो भी होना है आला अधिकारी करते हैं, वहाँ से जैसा लिस्ट आता है ये वेरीफाई उन्हीं के आधार पर करते हैं और उनको फिर आवास दे दिया जाता है। आप ये भी चेक नहीं करते कि उनके पास वास्तव में ट्रैक्टर है, जमीन है, जायदाद है, ये चेक नहीं करते क्या? सब सत्यापन ग्राम सभा में ही सब आते हैं ना, उसके हिसाब से वही सबके सामने में बोला जाता है। तो ग्रामवासी तो बोल रहे हैं कि सत्यापन कुछ और होता है, वहाँ जाके लिस्ट बदल दी जाती है। क्या कहना है? निराशी महू लगा मिल ही के कब के फार्म भरा था, हम निराशी नहीं देवाते हैं। कब के हो गए इनखरे आगू में फार्म भरा था जी। निराशी देना चाहिए भाई, मोरो उम्र है तो घटा जाते जांगर टूटी गए, टूट के जांगर देखा से पढ़ा था निराशी। तो देखिए हम अभी रोजगार सहायक जी से बात किए हैं, ये बोल रहे हैं जो सत्यापन जब अधिकारी करते भैया तो अधिकारी बैठे बैठे कूड़ा कि कौन आदमी का था, रघुनाथ नाम है का था, आसंता नाम है का था, लीलू नाम है, जान ली का ग्राम पंचायत सभा बैठक से ई मन जाके बताही कि फलाना घर में नाम है, देखा मीरा नाम है, तो अधिकारी जानही एला वो गरीब बना पेश करिए अधिकारी में, तो अधिकारी है तो आँखी में उनके दस्तखत करिए ना जी। और ओला तो क्या है गाँव के पंच है, गाँव के सरपंच है, गाँव के रोजगार सहायक है, अगर तोला गाँव के कौन आदमी के नाम लिस्ट में जोड़ना है ताखल नहीं जोड़ना है, ये तो पता होना चाहिए ना कि बैठे बैठे अधिकारी अपन हिसाब से कर दी है। संधा कौन तेरा चिल्ली का अधिकारी है, चिल्ली का तो भाई ये अधिकारी वाले जब बात कर रहे थे टोटल मतलब घुमा फिरा वाले बात है, फालतू बात। जो मकान आदमी है जो चाहता है सिर्फ है का है चुनाव लड़ते, चुनाव लड़े गए हवदाई हवदा की वोट में मांग लेते, वोट मांगे बाद में जेन बोलता चालता आदमी है ये हमारा लाभ करता है नहीं होगा। गरीब है गरीब रह रहा है, बड़े आदमी से बड़े बढ़ते रहे, ऐसे ढंग के दिखे इधर मतलब विचार अच्छा जो रोजगार गारंटी होती है आप नहीं जाओ काबर नहीं ले गए का? नहीं ले गए का बोलते जाओ हम नहीं ले गए नहीं तो का बोलते महू जाऊँ बोलो नहीं महू जाऊँ के वो मन पूछे है, वो अलगे आदमी पूछे है नहीं ले गए का मन अपन प्राइवेट लेकर जाते हैं अपन 3-4 घर के ला तो वही मन कमावत है। और जैसे बस्ती के मन चल 4 दिन होला लग जाए 4 दिन होला लग जाए, ऐसे नहीं बोला अपने अपन लइकला लेकर जाते हैं। निराशिल कहा था तो निराशिल देवे नहीं करते हैं, नाम ला पूछा था कांति ना है मोर जी। हाँ निराशी मिली मोला ना आवास मिली मेरा नाम है, हमारे पास शौचालय नहीं है ना आवास नहीं है, 4-5 सालों के फार्म भरते हैं, आएंगे बोलते हैं हमारे पास वेतन कार्ड कुछ नहीं है, छोटे किराना दुकान है। आप तो शौचालय तो बहुत पहले बना तो देखिए आज लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और ग्राम गुड़ा में आज भी शौचालय के रास्ते में खुले में शौच करने को मजबूर है। बताइए क्या समस्या है? हमारे पास इंदिरावास भी नहीं है, सेफ्टी भी नहीं है और
हमार मेरा रोड है ना तेन में बरसात आ गई ना तो हमार पूरा पारा भर के बच्चा मन आ जा भी नहीं सका। रोड भी नहीं बनाते, नाली भी नहीं बनाते, बहुत परेशानी है। शौचालय उचालय सब चीज़ के सुविधा चाहिए। तो खर आवाज़ उठा रहे हो का पंचायत में? सरपंच लोग बोले रहे हो कि हर सरपंच हमार आए ना 3 सरपंच हो गए, वो जगह हर साल पास होते और पास होके ना वही में रहन सब सामान है समापन हो जाए, वहाँ तक के पहुँचबे नहीं कर। हाँ ताए सब रोड वूड हमार में के नाली रोड है, हमार बच्चा मन ला परेशानी होते, तो परेशानी के समाधान करना चाहिए। धन्यवाद। संशोधन के लिए ग्राम सभा रखे जाते, तो संशोधन के स्थिति में गांव वाले इकट्ठा होते, तो भाई दो प्रकार के दो पक्षी बात होते, तो वाद विवाद किसी रहते, तो इनका करते सचिव अलग चुप भाग जाते, सरपंच चुप भाग जाते, तो कैसे रोजगार सहायक भी भाग जाते, ऐसे है कि भाग जाते, भागित का संशोधन हुई चला बताओ है ये इधर तरीका है। जिन लिस्ट में आ रही थे, जिन लिस्ट में नाम आ रही थे कतको ते मना कर ले, जब आहित उहिच मलाही ओम कोई काट फिट नहीं करे, न तो कोई प्रकार के संशोधन करे। जेन उमन लिस्ट दे दी सो ब्रह्मक लकीर हो गए, ये मतलब ओखर छोड़ कोई दूसरा मिले नहीं सके। इवन ऐसे करते सचिव भाग गए, सरपंच भाग गए, और हमारे ग्रामवासी ऐसे लगते कि चलो भाई वो जिन आ रही से संशोधन हो लिए वो प्रस्ताव पारित नहीं हुई, कोई दूसरा पात्र आदमी मिली ये आसरा हम लगे थे, लेकिन वैसा होए नहीं। संशोधन के नाम में सिर्फ इमन है ना दिखावा करते, बाद में जो लिस्ट में नाम है ना वही नाम आना एकदम 100% श्योर रही थे। मतलब ये बात है कि एक प्रक्रिया के तहत पहले लिस्ट बनती है, लिस्ट बनने के बाद ग्रामीणों के सामने रखा जाता है पंचायत में कि इनको पात्र करना चाहिए, क्या इनके पास जमीन है कि नहीं है। एक तरफ मान सकते हैं वेरिफिकेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वेरिफिकेशन यहाँ पे नहीं होता है, कुछ नहीं होता। सरपंच जेन भेज दी जो मतलब यहाँ लिख के दिया गया वही होता है। अच्छा कहीं कर लो कट भी नहीं, तो गरीब माँ फाइनली फिर से यही बात है, बाहर से आए ऊपर से आए लिस्ट ऐसे भाई देखिए ना गाँव में अगर कोई भी किसी को गरीब की मतलब हो फायदा होनी चाहिए ना, सबसे पहले जो जमीन भूमिहीन है उनको मिलना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा वर्ग आता है जिसके पास 1 एकड़ जमीन आधा एकड़ जमीन है उसको मिलना चाहिए। उसके बाद 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन है उसको मिलना चाहिए। जो हकीकत प्राथमिकता है उसको प्राथमिकता नहीं मिलता है। ये बात है भाई। तो आवाज उठाते हैं जी, आवाज उठा क्या एक बोल रहे हैं तो हाथ 10 हैं दबने वाले, क्या वजह उठाओगे? किसको सुनाई होगा? कभी सुनाई नहीं होता। जी यहाँ आवाज को लेकर तरह तरह के पंचायत से संबंधित समस्या बोले भाई जागरूक इंसान लगते हैं यहाँ पे, क्या सोचते हैं? हाँ सचमुच ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी हुआ है, क्योंकि मैं उस दिन आया था ग्राम सभा की बैठक में, तो जो लिस्ट देखा हूँ 38 नाम वो सभी जो अपात्र हैं कहा जाए, जो वास्तविक पात्रता में आना चाहिए उसका नाम नहीं है, जो अपात्र के अंतर्गत है कहा जाए, यानी इनके पास में खेत है, ट्रैक्टर है, पक्की मकान भी है, उसका जो नाम आया है, और जिसके पास अभी मकान नहीं है। मेरे घर के सामने में एक नेवन्नी नाम की एक है, उसका जो घर है पिछले साल आग से जल गया, तो जल जाने के कारण उसका जो पूरा उसका जो छत है कहा जाए छाने के लिए मैंने अपने घर से बाहर का जो गाड़ी है 2-3 बोझा दिया था, और बांस का जो ये है काड़ दिया था, तब जाके उसका घर बना है उस बेचारी का। मेरे घर के सामने में है, वो बिल्कुल ही मतलब एक निर्धन है, उसका कोई नहीं है परिवार में। उस तरह की जो महिला है उनको मिलना चाहिए, पर यहाँ पर तो देखा जाए जिसका पक्की बिल्डिंग है उसको मिल रहा है, यह बहुत ही सरासर अन्याय है।